हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके टेंस के बारे में। टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस आपका हम लोग ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में आपके जितने भी 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इंडेफिनिट आपका इससे ख़त्म हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस ख़त्म हो चुका है, परफेक्ट ख़त्म हो चुका है आपका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके 4 इसके ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस भी आपका 4 है, ठीक है। उसमें भी आपके कितने टाइप से 4 हैं, इसके भी आपका इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, जिसको हम सिंपल इंडिफिनिट भी कहते हैं और सिंपल पास्ट भी कहते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपके ये भी 4 होते हैं। तो इसको आज हम लोग चारों ख़त्म कर लेंगे, मतलब कि आपका पूरा पास्ट टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। तो आपका स्टार्ट होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। याद रखिए, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका डीड का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन कब करते हैं? जब सेंटेंस आपका निगेटिव में हो, नॉट आए, और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तब करेंगे आपका डीड का यूज़, ठीक है। और नहीं तो आपका अगर सेंटेंस आपका न सिंपल सेंटेंस हो, मतलब ना निगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो, उसके लिए हम वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं पहले कैसे पहचानते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस को। तो ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। कह रहा पास्ट इंडिफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। पहचान है आपकी इसकी, जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई, या, ये, ई आए, वह वाक्य आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे वह स्कूल गया, तो यह आया ना, या आए, ये आए, ई आए, ठीक है। ये सब आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए सेंटेंस में, या वह स्कूल गया, ठीक है, वह स्कूल गई, ई आया ना, बड़ी ई। वह, मैं स्कूल गया, यह आया, ठीक है। हम स्कूल गए, ए आया, फिर इसमें भी ए आया, तुम स्कूल गए, वे स्कूल गए, ठीक है, ए आता है। इसमें ये पहचानने का तरीका होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। और अगर आपका पहला, तो हम देखेंगे इसका पॉजिटिव फॉर्म की, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का, या साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया अभी कि जब आपका जो सेंटेंस होगा, यदि आपका पॉजिटिव है, मान लीजिए, मतलब सिंपल आपका टेंस है, तो उसके लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर वही निगेटिव हो जाता है या इंट्रोगेटिव आ जाता है, तो उसमें हम डीड का यूज़ करते हैं। तो आइए बनाइए। कह रहा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सभी प्रकार के साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर सिंपल आपका सेंटेंस है, तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और स्ट्रक्चर है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए पहला, वह स्कूल गया, तो सब्जेक्ट लिखिए वह का ही, और जाना का गो होता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है। तो गो वेंट गॉन, तो वेंट लिखेंगे, तो ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। ऐसे वह स्कूल गई, तो ही की जगह बाकी सी हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, क्योंकि लड़की है, ये बाकी सेम रहेगा। मैं है, ठीक है। तो मैं, मतलब जितने भी आपके सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपके सबके लिए सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। सभी के लिए बस सिंपल आपका जो सेंटेंस होना चाहिए पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। तो इसके साथ आई होगा, बाकी सब सेम रहेगा, आई वेंट टू स्कूल। बाकी हम है तो वी आ जाएगा, बाकी सब सेम होगा, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है।
और तुम है तो यू आ जाएगा, वे है तो दे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, ये याद रखिएगा नोट में। केवल मात्र यही एक ऐसा प्रकार होता है टेंस का जिसमें साधारण वाक्यों में हमेशा वर्ब का सेकंड का फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी किसी भी टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। अब वो भी एक में आपका पॉजिटिव बस रहेगा तब। ठीक है, पॉजिटिव वाले में बस करते हैं। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव, तो इसमें हम पहले बताए हैं निगेटिव रहेगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, आपका डिड का यूज़ करते हैं। और आपका इंट्रोगेटिव के लिए भी डिड का यूज़ करते हैं। तो क्या है, नकारात्मक वाक्यों के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ डिड लगा दिए तब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, आप सेकेंड हट जाएगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म बस एक ही टेंस में करते हैं, वही पास्ट इंडिफिनिट में, और कहीं नहीं करते हैं। अब यहाँ डिड आ गया तब यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, और नॉट आ गया तो बीच में नॉट रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यही कह रहा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस नकारात्मक में हो तो डिड नॉट के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला है, कह रहा है वह स्कूल नहीं गया, तो वह ही गया। देखिए या आया है, ही आया है, या आया है, ए आया है, ये आया है, तो ये क्या है, सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो वह स्कूल नहीं गया, तो ही, उसके बाद डिड नॉट, क्योंकि डिड नॉट सबके साथ करेंगे इस डीड का भी प्रयोग, आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ करते हैं डीड का यूज़। तो ही डिड नॉट, अब इसमें गो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि डीड आ गया है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे ही अब वह लड़की है वह स्कूल नहीं गई है, तो बस यहाँ सी हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। मैं है तो यहाँ आई हो जाएगा, बाकी सब सेम सेम रहेगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यू है तो तुम है तो यू हो जाएगा, यू के साथ भी डिड लगाएंगे, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। वे हैं तो दे हो जाएगा, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ये था आपका निगेटिव सेंटेंस। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपका पास्ट इंडिफिनिट का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका होता है, इंट्रोगेटिव में पता है आपको, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो सबसे पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका क्या आता है, क्वेश्चन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आता है। तो पहला क्या कह रहा है, क्या वह स्कूल गया, तो क्या वह स्कूल गया, तो सबसे पहले डिड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है डिड लिखना है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो टू स्कूल। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही क्या वह स्कूल गई, तो बाकी सब सेम रहेगा, डिड, ही की जगह सी हो जाएगा, लड़की है, गो टू स्कूल। ऐसे ही यहाँ पे मैं है तो आई हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, डिड आई गो टू स्कूल। हम है तो सेम रहेगा, डिड वी गो टू स्कूल हो जाएगा, बस आपका सब्जेक्ट है वो बदलेगा। तुम है तो यू हो जाएगा, वे हैं तो दे हो जाएगा, डिड दे गो टू स्कूल। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का। अब है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें निगेटिव भी आएगा और इंट्रोगेटिव भी आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही रहेगा, इंट्रोगेटिव वाला ही, बस बीच में आपका नॉट आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए क्या वह स्कूल नहीं गया, या ई ए ये सब आपको क्या क्या दिखाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट को दिखाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या वह स्कूल नहीं गया, तो क्या, तो सबसे पहले डिड लिखेंगे, कह रहा है डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है ही, तब नॉट लिखना है, नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। स्कूल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चन मार्क। फिर स्कूल बनाएंगे तो वह क्या वह स्कूल नहीं गई, तो बाकी सेम रहेगा, वो लड़की है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो डिड सी नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं गया, तो मैं है यहाँ पे, बाकी सारा सेम है, तो आई हो जाएगा। ठीक है, डिड आई नॉट गो टू स्कूल।
डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आई, ही नॉट, ही गो टू स्कूल, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क भूलिएगा नहीं, हम है तो बस यहाँ पे वी हो जाएगा, बाकी ये सब सेम रहेगा। और तुम हो तो यहाँ पे बस यू हो जाएगा, बाकी सब आपका क्या होगा, सेम रहेगा। दे है, क्या वे स्कूल नहीं गए, वे की स्पेलिंग दे, तो दे हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सब क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये था आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसमें हमने पॉजिटिव देखा, निगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा और इंट्रोगेटिव निगेटिव देखा। तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे, क्योंकि हमको आज क्या करना है, पास्ट पूरा ख़त्म करना है। तो ये आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें हम क्या करते हैं, याद रखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, इसमें वर्ब जो होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है आपका वाज और वेयर, ठीक है। और वाज आपका क्या करते हैं, एक वचन के लिए करते हैं, एक वचन के लिए, और वेयर आपका बहुवचन के लिए। मतलब एक वचन क्या है आपका, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ठीक है। और बहुवचन हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ठीक है। और इसमें वर्ब का जो वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म में आपके फर्स्ट जो फॉर्म होता है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो याद रखिएगा, जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का हम वाज वेयर का यूज़ करते हैं, वाज सिंगुलर के लिए करते हैं और वेयर का यूज़ प्लूरल के लिए करते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसका पहचानने का तरीका होता है रहा था, ठीक है, लास्ट में होगा रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये लास्ट में आपका आता है, था आता है रहा के साथ। देखिए इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देखिए कैसे पहचानते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आए, वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर आपका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम साधारण वाक्य को बना रहे हैं, साधारण वाक्यों को। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर में से कोई एक, वाज सिंगुलर के लिए करेंगे और वे प्लूरल के लिए करेंगे, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे हम कर्म कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ वेयर का यूज़ करेंगे। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं की आई, ठीक है, और वाई, इसमें आई के साथ वाज लगाते हैं, ठीक है। तो आई वॉज गो, जा काम क्या हो रहा है, जाने का, तो गो, इसमें गो के में आईएनजी लगाते हैं, टू स्कूल, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, नहीं देखिए वह स्कूल जा रहा था, तो यहाँ आई की जगह बस ही हो जाएगा, और ही भी आपका सिंगुलर है, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, सेम हो जाएगा। फिर वह स्कूल जा रहा था, जा रही थी, तो ही की जगह सी हो जाएगा, क्योंकि लड़की है वो, तो लड़की के लिए सी का यूज़ करते हैं, और ये भी एक वचन है, तो ये भी आपका सेम हो जाएगा, वाज का ही यूज़ करेंगे। देखो हम स्कूल जा रहे थे, तो वी होगा, ठीक है। वी, अब वी आपका बहुवचन है, तो वी के साथ वेयर का यूज़ करते हैं, तो वी वेयर गो, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी इसमें लगा देंगे, आई एन जी हो गया टू स्कूल। वी वेयर गोइंग टू स्कूल, तुम यू के साथ इसमें वेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखना, आई के साथ तो आपका आवाज का यूज़ करते हैं, और यू के साथ आपका वेयर का यूज़ करते हैं, यू वेयर गोइंग टू स्कूल। और वे आपका भी बहुवचन है, तो वो दे हो जाएगा, तो दे के साथ भी वेयर लगाएंगे, दे वेयर गोइंग टू स्कूल। तो ये था आपका पॉजिटिव फॉर्म था पास्ट कंटिन्यूअस का। अब है आपका निगेटिव
फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस का। ये आपका स्ट्रक्चर होता है बनाने का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब निगेटिव आ गया तो नॉट आएगा ही। उसके बाद वाज वेयर में से कोई एक, तो उसके बाद नॉट लिखेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से हम उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि इसमें आई ही सी इट के साथ हम क्या करते हैं, वाज लगाते हैं। और वी यू दे, ये प्यूलर है ना, तो इनके साथ हम क्या कर लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। तो अब इसके साथ नॉट भी आ जाएगा। ठीक है, और वेयर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, वॉज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। तो इसका पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पहला है आपका, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो आई। तो उसके बाद वाज वेयर में से कोई एक, तो आई के साथ वाज लगाते हैं। आई वॉज। ठीक है, आई के साथ देखिए इसमें दिया है, यहाँ पे आई था, वाज लगाया, आई वॉज। ठीक है, उसके बाद नहीं भी आ गया है, तो इस देखिए नॉट का यूज करते हैं, नॉट। अब गो में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो बस आप यहाँ पे ही हो जाएगा। ही भी आपका सिंगुलर है तो वाज का यूज़ करेंगे, बाकी सेम होगा। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रही थी, तो यहाँ सी हो जाएगा क्योंकि लड़की है, और इसके साथ भी वाज का यूज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हम की स्पेलिंग आपका वी, और वी आपका बहुवचन है तो वेयर का यूज करेंगे। तो वी वेयर नॉट गोइंग, गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल। तुम, यू, यू के साथ वेयर का यूज करते हैं, तो यू वेयर। ठीक है, और नॉट है तो नॉट लगाएंगे। गो में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, टू स्कूल। और वे लास्ट वाला देखिए, वे के साथ भी आपका वेयर लगाएंगे क्योंकि ये आपका बहुवचन था। तो ये आपका निगेटिव फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आता है इंट्रोगेटिव फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही, इंट्रोगेटिव फॉर्म। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का। अब जब भी इंट्रोगेटिव फॉर्म आता है, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। सब में यही रूल है, सेम रहता है। तो वाज वेयर का यूज़ करेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो सबसे पहले वाज व वेयर लगाएंगे। तो मैं के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज का यूज़ करते हैं, तो वाज। और उसके बाद सब्जेक्ट आई, मैं को क्या कहते हैं, आई। फिर वर्ब, काम क्या है आपका, जाने का, तो गो, आईएनजी। वाज आई गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जो बचता है, स्कूल, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल। क्या हुआ, क्या मैं स्कूल जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या हुआ, स्कूल जा रहा था, तो वह भी आपका सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा। और उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी टू स्कूल। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। ये क्या वह स्कूल जा रही थी, तो सेम वो भी रही थी, लड़की है तो सी करेंगे यूज, बाकी सब सेम रहेगा। ये भी एक वचन में ही है। अब ये बहुवचन वाला देख लीजिए, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, तो यू के साथ वेयर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वेयर, फिर उसके बाद यू, फिर आपका हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। ठीक है, फिर इसमें क्या है, क्या वे स्कूल जा रहे थे, तो इसमें वे भी आपका बहुवचन है, इनके साथ भी हम वेयर का यूज़ करेंगे। ये तो था आपका पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब इसमें दोनों आएंगे आपके, इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो आइए देखते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले वाज वेयर, सेम वैसे ही ऊपर वाले की तरह जैसे इंट्रोगेटिव में कहते हैं। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा तो नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो अब क्या मैं है, मैं के साथ आपका क्या आता है, वॉच, तो वॉच। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट मैं का आई, और फिर उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। और गो क्या होता है आपका, जाना, तो फर्स्ट फॉर्म गो होता है, इसमें आईएनजी लगाना है।
कहाँ, टू स्कूल, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क। सेम देखिए, क्या वह स्कूल नहीं जा रही थी, तो वह लड़की है तो सी लगाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। आई की जगह सी होगा, बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि ये भी एक वचन में है। बहुवचन वाला देख लीजिए लास्ट वाला, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा, वे लड़के हैं, तो आपके बहुवचन है तो किसका यूज़ करेंगे, वेयर का, तो वेयर, और वे की दे, उसके बाद नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये आपका ये था आपका कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपका ख़त्म हुआ पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। अब आपका पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये आपका दो खत्म हुआ, इसमें दो और बचा है, पास्ट परफेक्ट। आइए उसको भी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट का आपका ये है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैड का, ठीक है, और ये दोनों के लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए भी करते हैं और आपका प्लूरल के लिए भी, मतलब बहुवचन के लिए भी करते हैं इसका यूज़, ठीक है। और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म वर्ब का, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और हैड आपका हेल्पिंग रूप के यूज़ में करते हैं। तो इसका पहचानने का तरीका होता है चुका था, चुके थे, मतलब चुका था, चुके थे, लास्ट में आते हैं, आता है ना, चुकी थी, ये लास्ट में आता है। अगर वही आ रहा था चुका है तो वो आपका हो जाता था प्रेजेंट परफेक्ट ना, चुका, चुकी है। अगर है आता है तो प्रेजेंट आपका परफेक्ट में चला जाता है, अगर यहीं पे था आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो अंतर समझिएगा। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान इसकी है, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आय आपका या था, ये थे, ई थी, ये भी आ सकता है, ई थी, ये थे, या था, लास्ट में ये भी आ जाए तब भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं बनाने का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्म को कैसे बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आपका होता है ये, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे कि मैंने बताया आपको, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आपका, देखिए इसका चुका था, चुका, ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब क्या है आपके दिखा रहे हैं कि ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आइए पहला बनाते हैं, राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आपका हो गया राम, तो ये आपका हो जाएगा, एक ये सब्जेक्ट है और फिर दूसरा सब्जेक्ट ये भी है, आ रहा समझ में। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले बनाते हैं, जैसे राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, तो काम क्या हुआ है आपका, पहले काम हुआ स्कूल जाने का आपका, उसके बाद राम आया है, तो पहले इसका बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाएंगे बनाएंगे पहले, तो मैं को हम आई लिखते हैं, ठीक है, और उसके साथ क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, हैड, ये है स्ट्रक्चर आपका, आई हैड, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना का गो, गो वेंट गॉन, गॉन आपका थर्ड फॉर्म होता है, आई गॉन, क्या हो जाएगा, आई गॉन कहाँ, टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, कब, पहले, राम के आने से पहले, बिफोर, पहले मतलब क्या होता है, बिफोर, कब, जब तक राम आया, तो क्या हो जाएगा, बिफोर, और उसके बाद राम। इसमें जब ये वाला सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो राम के आने से पहले, तो बिफोर राम कम, कैम, कम, कम का सेकेंड फॉर्म कैम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर द राम केम, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिएगा।
दूसरा सारा इसको करके बताऊंगी। दूसरा देखिए, कह रहा है राम के आने से पहले वह स्कूल जा चुका था। तो पहला काम क्या हुआ, स्कूल जाने का, ये वाला पहले काम हुआ है। राम के आने से पहले वह स्कूल जा चुका था, मतलब जब तक राम आया वो स्कूल जा चुका था। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे, तो इसका फॉर्मेट ये होता है बनाने का। देखिए चुका था लास्ट में आया, तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही है, तो इसके बाद हैड लगाते हैं, तो ही हैड। तो उसके बाद गो वेंट गॉन, गॉन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गो का, कहाँ, टू स्कूल, टू स्कूल। और उसके बाद पहले आया है तो बिफोर, आपका हो जाएगा बिफोर। उसके बाद किसके पहले, राम के आने से पहले, तो बिफोर राम कम केम कम, तो कैम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम के आने से पहले वह स्कूल जा चुकी थी, तो स्कूल जाने का काम पहले हुआ है, तो वह स्कूल जा चुकी थी, पहले इसका बनाएंगे, तो वह की स्पेलिंग सी। उसके बाद हैड, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं जाने का, गो, अब गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, गॉन कहाँ, टू स्कूल। और उसके बाद बिफोर राम केम। याद रखिएगा जब लास्ट वाला सेंटेंस बनाते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, मतलब सेम ये स्ट्रक्चर रहता है। और जो बाद में काम हुआ है उसमें क्या करते हैं, बस सिंपली वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है। ऐसा इसका निगेटिव देख लीजिए, निगेटिव क्या है, निगेटिव फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था, बस नॉट आया है, बाकी आपका पॉजिटिव वाला जो अभी देखे सेम उसी की तरह है, तो बीच में बस नॉट का यूज़ कर लेंगे। तो पहले काम क्या हुआ, राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था, ठीक है। वो आया उसके पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था, मैं स्कूल नहीं जा चुका था, तो पहले ये बनेगा, तो आई हैड, ठीक है। उसके बाद नॉट, आई हैड नॉट, कहाँ, गो एंड गॉन, गॉन टू स्कूल। और उसके बाद पहले, पहले की स्पेलिंग बिफोर, ठीक है। राम के आने से, तो राम आना उसका कम है, आने मतलब क्या, कम, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, तो राम। अब कम में सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो कम का सेकेंड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म तो होता है कम, सेकेंड फॉर्म होता है कैम, और थर्ड फॉर्म होता है कम, इसमें हम कैम करेंगे, ठीक है। बस अंतर क्या था, नॉट का यूज़ हो गया था, ठीक है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए, राम के आने से पहले वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो सेम वही है, इसका पहले बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। राम के आने से पहले वह स्कूल नहीं जा चुकी थी, तो ही की जगह बस सी हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। और राम के आने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुके थे, तो हम की जगह बस वी हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। यू, राम के आने से पहले तुम स्कूल नहीं जा सके थे, तो तुम की स्पेलिंग यू हो जाएगी, यू रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ आपका वे है, तो वे की स्पेलिंग दे हो जाएगी, बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो ये था आपका निगेटिव फॉर्म। अब है आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट का निगेटिव फॉर्म, ये क्या स्ट्रक्चर आपका, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर और प्लस आपका पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट मतलब वही जो आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें किसमें करते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज़, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ आपका करते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, तो वही डायरेक्ट पास्ट इंडिफिनिट लिख दिया है, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ना लिख के। तो आइए देखते हैं, क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, तो राम से आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा चुका था बनाइए पहले, तो क्या होगा आपका, क्या आया है पहले, तो सबको पता है पहले क्या आता है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हैड,
तो उसके बाद इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। तो उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो एंड गॉन। आई गॉन टू स्कूल। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, बिफोर। बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट, ये आपका है बिफोर, राम के आने से पहले, राम केम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो मतलब हैड का यूज हम पहले कर लेंगे इसमें। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये देख लीजिए बहुवचन वाला। ये देखिए, क्या राम के आने से पहले वे स्कूल जा चुके थे। तो यहाँ से लेंगे, क्या वे स्कूल जा चुके थे, पहले बनाएंगे। तो पहले हैड होगा ये आपका, इसके अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका वे, दे को क्या कहते हैं, वे, हैड दे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। हैड दे गॉन कहाँ, टू स्कूल। स्कूल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद बिफोर आता है यहाँ पे। बिफोर पहले की स्पेलिंग है, तो बिफोर। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट, मतलब कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो राम, अब का कम का सेकेंड फॉर्म केम, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म का। अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। हैड सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, नहीं आएगा तो नॉट लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट मतलब क्या, वर्ब का जो है आपका यहाँ सेकेंड फॉर्म का बात कर रहा है, क्योंकि हम बस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल बनाइए, क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था। तो मैं स्कूल नहीं जा चुका था, तो क्या के साथ बनाएंगे, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका था। सबसे पहले इसकी बनाएंगे ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, क्योंकि हैड सबके साथ लगता है, सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो। तो हैड, मैं की स्पेलिंग आई। ठीक है, और फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल, और बिफोर लगेगा, पहले आया है तो। अब बिफोर राम केम, राम केम आपको क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, केम। ठीक है, ऐसे बाकी सब बन जाएगा, सेम इसी तरह है। तो ये आपका पास्ट टेंस खत्म हुआ। पास्ट टेंस का मतलब आपका परफेक्ट। तो ये आपका तीसरा था परफेक्ट। पहला आपका इंडिफिनिट था, पास्ट इंडिफिनिट, और दूसरा आपका था पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके तीन खत्म हुए, एक और बचा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट ये आपका यूज़ नहीं जानना है, उतना मत जानिए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पूरा, एक मिनट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका आता है हैड बीन। ठीक है, हैड बीन आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब, दोनों के साथ, चाहे सिंगुलर हो आपका, मतलब एक वचन हो आपका, या आपका बहुवचन हो, दोनों के साथ आपका हैड का यूज़ किया जाता है, हैड बीन का। और इसमें भी टाइम आता है। ठीक है, इसमें भी टाइम इंडिकेट किया जाता है, सीन्स करते हैं आपके लिए निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। ठीक है, और फॉर का यूज़ करते हैं आपका अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित। निश्चित समय में आपका बजे आ जाता है, 2 बजे से 3 बजे से। सन आ जाएगा आपका 2026 या 2011, फिर उसका इवनिंग आ जाएगा, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। ठीक है, ये आपका निश्चित समय होता है। तो आइए देखते हैं आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य अंत में से रहा था, से रहे थे,
ठीक है, से रही थी आता है, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वह 3 साल से स्कूल जा रहा था, से जा रहा था, मतलब जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे के साथ आपका से आता है। ठीक है, और ये आपको टाइम का इंडिकेट करता है। तो इसके पॉजिटिव फॉर्म को पहले बनाते हैं। देखिए, आपका है पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका ये, साधारण वाक्यों के लिए होता है ये आपका, साधारण वाक्यों के लिए होता है। ठीक है, साधारण वाक्य के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड बीन बताए हैं अभी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लिखते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ बचता है वो उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। और सिंस का प्रयोग जान जाइए निश्चित समय के लिए, अभी बताया है ऊपर भी, और आपका फॉर का अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए आपका यूज होता है। एग्जाम्पल, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, से भी आया, रहा था भी, तो ये आपका हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद हैड बीन, हैड, ये देखिए हैड बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो जाना आपका वर्ब है, तो गो, इसी में आईएनजी, गोइंग टू, कहाँ जाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, कब से कह रहा है? सोमवार से, तो कोई दिन दे दे आपका, किसी भी वीक का नेम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सबके साथ सीन्स का यूज़ करते हैं, तो सीन्स आपका मंडे। ठीक है, क्योंकि समय आपका निश्चित था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा वह 3 साल से स्कूल जा रहा था, से और जा रहा था है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 3 साल से, देखिए यहाँ 3 साल लिखा है, क्लियर नहीं बता रहा है सन। अगर सन लिख देता 2003 या 2005 तो हम सिंस का यूज़ करते, यहाँ साल कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ अनिश्चित समय बता रहा है आपको, तो यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे, तो वह है तो ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, तो ही हैड बीन। ठीक है, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो, अब गो के फॉर्म में आईएनजी, टू, ऑब्जेक्ट स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट है आपका, अब कब से? 3 साल से, तो फॉर इसका यूज करेंगे, फॉर 3 ईयर। ठीक है, फॉर 3 ईयर, याद रखिएगा। मैंने जब आपको कराया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे? सीन्स और फॉर का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आ रहा था? हैज़ बीन, और आपका हैव बीन आ रहा था। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ आ रहा था, और हैव बीन आपका प्लूरल के साथ आ रहा था। ठीक है, तो वही है, लेकिन ये आपका पास्ट में चीज़ें चल रही हैं, वो आपकी प्रेजेंट में थी। निगेटिव देखिए, ये नकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, बस नॉट का यूज़ कर लेंगे। जो हैड बीन कर रहे थे यूज़ इसमें, तो हम बीच में अब नॉट ला देंगे, अगर निगेटिव भी आ जाएगा तो ये निगेटिव आया है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, ये, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, से है, जा रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, से समय को बताता है। तो आइए बनाते हैं, मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मैं की स्पेलिंग आई, फिर हैड बीन, हैड, बिन लिखते हैं यहाँ, लेकिन नॉट आ गया है, तो नहीं का नॉट, आई हैड नॉट आपके पास बीन। ठीक है, अब फिर क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म गो है वर्ब का, इसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, अब कब से? सोमवार से, तो सिंस मंडे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। नॉट आएगा तो हम हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ कर देते हैं। ऐसे ही ये देखिए, वह 3 साल से, तो 3 साल है तो फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि समय क्लियर नहीं है। सी देखिए, सुबह से बताए थे आपको,
सुबह से, शाम से, आपका आफ्टरनून से कहे तो सिंस का यूज़ करते हैं। देखिए सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। हम एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर सप्ताह आ गया तो ये आपका फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि निश्चित नहीं है। क्योंकि अगर सप्ताह का नेम दे दे आपका तो आपका हो जाता है सिंस। अगर आप सप्ताह का नेम ना दे तो आपका फॉर का यूज़ करते हैं। तो वह एक सप्ताह से, देखिए फार अ वीक। ठीक है। तुम 9 बजे से, तो बजे आपका क्या होता है, बजे। बजे आपका होता है सीन्स। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये निश्चित होता है जो 2 बजे से, 3 बजे से। वहीं घंटा आ जाए तो ये आपको अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित। इसीलिए फॉर का यूज़ करते हैं घंटे के लिए और सीन्स बजे के लिए। तो यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सीन्स 9 o'clock। ठीक है। देखिए यहाँ सन दे दिया है जनवरी 2005। तो आपका अगर ईयर का नेम दे दे तो आपका वो सिंस लगाते हैं। अगर बस ईयर दे दे 2 साल 3 साल तो उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो था आपका निगेटिव फॉर्म। अब है आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म। और इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का ये। सबसे पहले हम पता है निगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो हैड होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, या फिर सीन्स और फॉर, उसके बाद जो बचता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। तो से है जा रहा था, तो ये आपका इंडिकेट कर रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। से आपको टाइम को बताता है। ये देखिए सोमवार आया है तो वीक का नेम दे दे आपका तो सिंस लगाते हैं। और बस सप्ताह लिख दे आपका, नाम ना लिखे वीक का, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो आइए बनाइए, क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। तो इसके के लिए हम हैड लगाते हैं क्वेश्चन मार्क में, हैड। अब मैं सब्जेक्ट के जगह पे आई, फिर बीन। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, जाना, गो में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। कब से, सोमवार से, तो सिंस मंडे, सिंस मंडे। यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला ये है आपका। ये देखिए क्या हुआ, 3 साल से स्कूल जा रहा था तो 3 साल से कह रहा है। अगर सन दे दिया होता 2003, 2004, 2005 तो सिंस लगाते। ये साल दे दिया, 21 साल में कंफर्म नहीं है 21 साल से जा रहा है। ठीक है। तो ये निश्चित नहीं बता रहा है टाइम को, इसलिए इसका फॉर 3 ईयर। ठीक है। वह सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। क्या हम एक सप्ताह से स्कूल जा रहे हैं, तो सप्ताह फिर दे दिया है, सप्ताह का नेम नहीं दिया है तो फॉर का यूज़ करेंगे, तो फॉर अ वीक। ठीक है। और बजे के लिए मैंने बताया था आपका सिंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें दिया था 9 बजे से, तो 9 o'clock। ये क्या हुए जनवरी 2005 से स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ सन का नेम दे दिया है 2005, तो यहाँ आपका सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस जनवरी 2005। अब है लास्ट इसमें का इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें दोनों आएंगे, इंट्रोगेटिव भी आएगा निगेटिव भी आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है बनाने का। सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट आ गया है अब तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। ठीक है। देखिए मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, तो नहीं भी आया है, से आया है, जा रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है। तो देखिए बनाइए, सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो हैड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई हो जाएगी। फिर उसके बाद नहीं है तो नॉट होगा। ठीक है। यहाँ से उसके बाद बिन बिन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो। ऐसे में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, कहाँ, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट। और कब से आपका, सोमवार से, तो सोमवार आपका कंफर्म टाइम बता रहा है तो सिंस मंडे। ठीक है। ऐसे आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क ऐसे बनाएंगे। और ये आपका क्या हुआ, 3 साल से स्कूल नहीं जा रही थी, तो 3 साल दे दिया है, सन नहीं दिया है, कब से 3 साल, कौन सा सन होगा हमको नहीं पता है। ठीक है। तो ये अनिश्चित को बता रहा है तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। तो देखिए फॉर 3 ईयर। क्या हुआ, सुबह से स्कूल नहीं जा रही है, तो सुबह कंफर्म है, सुबह से नहीं जा रही है, सुबह हो गया, शाम हो गया, तो इसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपका पूरा पास्ट
पास्ट टेंस आपका खत्म। ठीक है, इसमें 4 टाइप थे आपके, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चारों आपका खत्म हुआ। ब्रीफली में फिर बता देते हैं, हम इंडिफिनिट में क्या करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। बस किसके लिए, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में हो, मतलब कि सिंपल सेंटेंस हो, लगाते हैं। अगर वहीं पे आपका निगेटिव हो जाए और या आपका इंट्रोगेटिव हो जाए तो उसके लिए हम डीड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था आपका पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस में हम वाज वेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते थे। ठीक है, और परफेक्ट में आपने देखा हैड हैड करते हैं और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी देखा है आपने, सीन्स का, हैज बीन का, हैड बीन का और हैव बीन का यूज़ कर रहे थे, सॉरी हैड बीन का ही बस यूज़ कर रहे थे, और वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे थे। ठीक है, और सीन्स और फॉर का यूज़ कर रहे थे। तो ये है आपका पूरा पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस, तो टेंस में अब तक आपके 8 हो चुके हैं। ठीक है, और टोटल आपके 12 टाइप होते हैं, तो 4 और बचा है जो आपका है फ्यूचर टेंस। तो हम कल लेके आएंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो कल आइए क्लास में और बने रहिए, कल आपका टेंस का लास्ट डे होगा। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। ओके, थैंक यू।